ओके, सो लेट्स पॉज द स्क्रीन राइट नाउ। स्क्रीन को रोक दें दोस्तों एंड ट्राई टू फाइंड इट्स आंसर इमीडिएटली। पॉज द स्क्रीन राइट नाउ एंड लेट्स फाइंड इट्स आंसर। ओके, सो आई होप आपने आंसर कर लिया होगा। देखिए चलिए समझते हैं, मैं इसको समझाता हूं। कोई कंफ्यूजन रह गया किसी को, ध्यान से सुना मेरी बात, समझ में आएगा आपको सब कुछ, डोंट वरी। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हमें इसमें सिग्नल का जो बिहेवियर है वो नोटिस करना है। मतलब सिग्नल के अंदर चेंजेस जो हो रहे हैं वो क्या डिसकंटिन्यूअस चेंजेस हैं, यानी कि इफ द सिग्नल हैविंग ओनली स्टेप चेंजेस, क्लियर है, देन हम इसे ओनली स्टेप सिग्नल का यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए सिग्नल के अंदर कुछ एक्सपोनेंशियल चेंज भी हो रहे हैं, कुछ कंटिन्यूअस चेंज भी हो रहे हैं, लाइक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में भी चेंज हो रहे हैं, कुछ डिसकंटिन्यूअस चेंज भी हो रहे हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि हम ओनली यूटी का यूटिलाइजेशन करके उसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हमें किसी दूसरे सिग्नल की मदद वहां पर लेनी होगी। बात समझ रहे हैं आप? तो अगर हम बात कर रहे हैं ओनली यूजिंग स्टेप सिग्नल, यानी कि ओनली बाय यूजिंग शिफ्टेड स्टेप सिग्नल, अगर हमें किसी सिग्नल को रिप्रेजेंट करना है तो उसका मतलब जरूरी है कि उस सिग्नल के अंदर सिर्फ स्टेप चेंजेस ही हो रहे हों। तो जरा इस सिग्नल को गौर करते हैं, क्या इसके अंदर सिर्फ स्टेप चेंजेस हो रहे हैं? जरा देखो, t इज इक्वल टू -2 से पहले इसकी वैल्यू है 0, t इक्वल टू -2 पर इसकी वैल्यू पहुंच गई -2, t इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू -2 से उठ के पहुंच गई +3, t इज इक्वल टू 3 पर अगर हम देखें तो +3 से वैल्यू पहुंच गई -4, 7 पर अगर हम देखें तो -4 से हो गई 0। तो हम ये बोल सकते हैं कि जिसके अंदर वैल्यू जब भी चेंज हुई है वो डिसकंटिन्यूअस चेंज ही हुआ है। क्लियर है इतनी बात? ओके, यानी कि इस सिग्नल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग शिफ्टेड स्टेप सिग्नल। ये बात तो उन्होंने बोली भी है ऑलरेडी क्वेश्चन में, लेकिन हमने ये क्वेश्चन देख के समझ भी ली, हाँ बिल्कुल इससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे दो चीजें नोटिस करनी है। पहली कि टाइम शिफ्टिंग कितनी होगी शिफ्टेड स्टेप सिग्नल के अंदर, टाइम शिफ्टिंग वैल्यू कितनी होगी? तो वो कब कब होगी? जब हम नोटिस करेंगे किसको? इंस्टेंट ऑफ टाइम एट विच स्टेप चेंजेस। तो जहां जहां भी स्टेप में चेंजेस हुए होंगे वो होगा शिफ्टेड सिग्नल की अमाउंट ऑफ टाइम शिफ्टिंग, पहली चीज। दूसरी चीज, कोफिशिएंट कितना होगा, यानी कि किस कोफिशिएंट से स्टेप सिग्नल आपका मल्टीप्लाई होगा? तो वो होगा क्या? अमाउंट ऑफ चेंज इन स्टेप, अमाउंट ऑफ चेंज इन स्टेप। अदर वर्ड्स में मैं बोल सकता हूं फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल स्टेप वैल्यू कितनी है उसमें से माइनस कर देंगे इनिशियल स्टेप वैल्यू को। ओके, सो लेट्स रिप्रेजेंट दिस एफ ऑफ टी। आई एम राइटिंग इट हियर, एफ ऑफ टी। सबसे पहले नोटिस करना है पॉइंट ऑफ टाइम, जहां जहां पर स्टेप में परिवर्तन आया है, फिर हम बात कर लेंगे कोएफिशिएंट की। चलिए, तो t इक्वल टू -2 मेरे को सबसे पहला पॉइंट ऑफ टाइम दिखा। हमेशा सिग्नल को लिखने में ध्यान रखेंगे कि हमेशा इसे लिखा जाता है -∞ से। किसी भी सिग्नल को रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, -∞ का मतलब होता है पास्ट, एक्सट्रीम पास्ट। t इक्वल टू -∞ से ज्यादा पास्ट कुछ भी नहीं है। t इज इक्वल टू 0 हो गया प्रेजेंट, जहां पर हम अभी हैं, ओके, और t इज इक्वल टू 0 के ऑनवर्ड्स जो टाइम है उसे हम बोलते हैं फ्यूचर टाइम। तो हमेशा कहां से लिखा जाएगा? पास्ट से चलती है ना दुनिया, समय का जो पहिया है या जो स्केल है वो कहां से स्टार्ट होती है? पास्ट टू प्रेजेंट टू फ्यूचर। जो चीजें पास्ट थी वो प्रेजेंट फिर फ्यूचर। क्लियर है? तो u ऑफ t -2 ये हमने लिखा, पहला चेंज -2 पर हमने नोटिस किया है। ओके, इज अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सो आई एम गोइंग टू सॉल्व इट इन प्रॉपर सीक्वेंस। अदरवाइज ये आगे चल के हम बहुत बार इन चीजों को यूज करेंगे, हम डायरेक्टली उनको आंसर वहां पे कर देंगे, इसलिए मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस इन बातों पर दे रहा हूं। आपको समटाइम लग भी रहा होगा कि बहुत एक्सप्लेन कर रहे हैं सर, लेकिन इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज हम पूरा सब्जेक्ट समझना चाहते हैं, तो हमें सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, शिफ्ट करना आना चाहिए, स्केल करना आना चाहिए, रिवर्ट करना आना चाहिए। तो ये बहुत फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं सभी। टाइम डिफरेंशिएशन सीखेंगे हम लोग सिग्नल का, ग्राफ का, कैसे करते हैं वेवफॉर्म को डिफरेंशिएट, कैसे करते हैं उसे इंटीग्रेट, इन सब बातों के बारे में भी हम लोग बहुत डिटेल में और बहुत प्रॉपर वे में सीखेंगे। ओके, सो ध्यान रखेंगे, बहुत बेसिक से मैं डिस्कस कर रहा हूँ सारी चीज़ों की, तो आपको यह है कि ध्यान से सुनना है मेरी एक एक बात को, और जो चीज़ें आपको लगती हैं कि नहीं मालूम है या जो अच्छे पॉइंट्स हैं जो मैं समटाइम लिखाता नहीं हूँ, बोलता रहता हूँ, तो वो भी आप क्या करें, अपनी कॉपी में उनको प्रॉपरली नोट करें।
रिकॉर्डेड फॉर्म ऑफ द वीडियो है, तो ऑब्वियसली आप स्क्रीन को रोकें, अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से इसको प्लान कर सकते हैं। ओके, तो इस सब्जेक्ट में मैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस भी हैंडल करूंगा। ओके, और आपके जो ईसी, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, तीनों स्ट्रीम्स के क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा प्रॉपर्ली आपको, जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, और उनको एक प्रॉपर ग्रिप देने के लिए कॉन्सेप्ट्स को मैं कुछ अपने क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो हम बहुत बेसिक से सीख रहे हैं, बहुत फंडामेंटल से हम लोग सीख रहे हैं, तो ध्यान दें, आप एक ही चीज़ समझें, और अप टू द एडवांस लेवल विल डिस्कस दिस सब्जेक्ट। सो आपका कंप्लीट कवरेज इस सब्जेक्ट में मैं ट्राई करूंगा। ओके, सो u ऑफ t माइनस -2 हमारे पास आ गया। t इक्वल टू -2 इज द पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर स्टेप चेंज हुआ है। ओके, t इज इक्वल टू 0 एक नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम है जहां पर स्टेप चेंज हुआ है। -2 से स्टेप कहां पहुंच गया हो चक्के +3 पर, यानी कि t इज इक्वल टू 0 भी ऐसा टाइम है जहां पर स्टेप में क्या आया है, चेंज आया है। तो मैं लिख रहा हूं इसे u ऑफ t माइनस 0, ऐसे लिखा हमने। ओके, t इज इक्वल टू 3 इज द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम वेयर स्टेप चेंजेस, u ऑफ t माइनस 3 हमने लिखा। ओके, अब t इज इक्वल टू 7 भी एक ऐसा टाइम है जहां पर स्टेप में चेंज हुआ है, तो u ऑफ t माइनस 7 हमने लिखा। अब हमें देखना है कहां कहां पर कितना चेंज हुआ, वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा इसका कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो t इज इक्वल टू -2 पर कितना चेंज हुआ है स्टेप में, 0 पे था वैल्यू, इनिशियल वैल्यू कितना है 0, फाइनल कितना हो गया -2, चेंज कितना हुआ फाइनल -2 -0, यानी कि -2 इज द अमाउंट ऑफ चेंज। बिल्कुल सही है। t इज इक्वल टू 0 पर अगर मैं नोटिस करूं, इसके कोफिशिएंट को लिखना है ना अब हमें, तो देखिए इनिशियल कितना है -2, अच्छा फाइनल कितना है +3, तो 3 माइनस -2 यानी कि +5। कितनी सीढ़ी आपने चली, कितनी हाइट आपने कवर की, दैट्स कॉल्ड चेंज विच इज डिफाइंड इन द कोफिशिएंट। ओके, t इज इक्वल टू 3 इज द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर वैल्यू 3 से कहां पहुंच गई है दोस्तों, -4 पर। तो चेंज कितना हुआ है, -4 -3, यानी कि चेंज हुआ है -7 का। ओके, अब देखें t इज इक्वल टू 7 पर क्या हुआ है। t इज इक्वल टू 7 पर अगर आप देखें तो स्टेप -4 से हो गया है 0, यानी कि चेंज कितना हुआ है, फाइनल है 0, इनिशियल है -4, तो चेंज हुआ है +4 का। चेंज कितने का हुआ है दोस्तों, +4 का। बात इतनी समझ में आती है? इतनी बात अगर आपको समझ में आती है तो स्क्रीन को पॉज करें और नोट कर लें इसको। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट एनी सिग्नल which is having only step changes in terms of shifted step signal with suitable coefficient. Okay? किसी भी सिग्नल जिसमें सिर्फ स्टेप चेंजेस हैं उसे हम किस तरह से यूनिट स्टेप सिग्नल के सुटेबल कोएफिशिएंट और टाइम शिफ्टेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने यहां पर ऑब्जर्व किया। अब देखिए इसमें कुछ बातें हमें और समझने की हैं। ये बात सच है किसके लिए, स्टेप सिग्नल्स के लिए। एक मैं कंक्लूजन बताने वाला हूं, दैट कंक्लूजन विल बी यूटिलाइज्ड अंडर द स्टेबिलिटी कैलकुलेशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की स्टेबिलिटी कैलकुलेट जब हम करेंगे तब उस पॉइंट का यूज होगा, और भी कई जगह वो पॉइंट काम आएगा। मैं उस पॉइंट के बारे में थोड़ी सी आपको चर्चा करता हूं। देखिएगा, एक बात हमने नोटिस की, दो तरह की सिग्नल लेंथ की अगर हम बात करते हैं, है ना, सिग्नल लेंथ। तो सिग्नल लेंथ में हम दो तरह के सिग्नल्स की बात करते हैं। एक होता है हमारा फाइनाइट लेंथ सिग्नल, फाइनाइट लेंथ सिग्नल, और एक होता है हमारा इनफाइनाइट लेंथ सिग्नल। जैसे बहुत बेसिक एग्जांपल्स की हम बात करें अगर, तो मैं आपसे बोलूंगा कि साइनसॉइडल सिग्नल कैसा है, फाइनाइट लेंथ सिग्नल है कि इनफाइनाइट लेंथ सिग्नल है। इनफाइनाइट लेंथ सिग्नल, साइनसॉइडल सिग्नल मैंने बोला ft इक्वल टू साइन टी, इसकी लेंथ कितनी है, इंफिनिटी। कहां से स्टार्ट होगा, t इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, कहां तक जाएगा, t इक्वल टू प्लस इंफिनिटी तक। बिल्कुल आपका सैंपलिंग फंक्शन कैसा सिग्नल है, इनफाइनाइट लेंथ सिग्नल है। रेक्टेंगुलर पल्स कैसा सिग्नल है, फाइनाइट लेंथ सिग्नल है। यानी कि अ सिग्नल हैविंग फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यूज, यानी कि जो नॉन जीरो वैल्यूज हैं वो फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम तक हैं। तो ये जो वेवफॉर्म हमारे सामने लिखी हुई है, ये कैसा सिग्नल है, दिस इज फाइनाइट लेंथ सिग्नल। ये कैसा सिग्नल दोस्तों, दिस इज अ फाइनाइट लेंथ सिग्नल। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं क्लियरली। फाइनाइट लेंथ सिग्नल कौन सा सिग्नल है,
सिग्नल हैविंग फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यूज, यानी कि टाइम की स्केल पर एक फाइनाइट लेंथ तक ही जिसकी नॉन जीरो वैल्यूज हैं उसे हम बोलते हैं फाइनाइट लेंथ सिग्नल। उसे हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट लेंथ सिग्नल। इनफाइनाइट लेंथ सिग्नल में कौन कौन आ गए आपके? एफ टी इक्वल टू आ गया, एक तो साइन टी आ गया, ठीक है, कॉस टी आ गया, एक्सपोनेंशियल सिग्नल आ गया। ये सब किस में आते हैं? इनफाइनाइट लेंथ सिग्नल में आते हैं। अब फाइनाइट में कौन आ गया? रेक्टेंगुलर पल्स, ये सब आ गए, ठीक है। ट्रायंगुलर पल्स, आपका ट्रायंगुलर पल्स, ये सब किस में आते हैं? फाइनाइट लेंथ सिग्नल में आते हैं। इंफिनिटी कहां तक जाएगा? टी इक्वल टू प्लस इंफिनिटी तक, बिल्कुल। आपका सैंपलिंग फंक्शन कैसा सिग्नल है? इनफाइनाइट लेंथ सिग्नल है। रेक्टेंगुलर पल्स कैसा सिग्नल है? फाइनाइट लेंथ सिग्नल है। यानी कि अ सिग्नल हैविंग फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यूज, यानी कि जो नॉन जीरो वैल्यूज हैं वो फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम तक हैं। तो ये जो वेवफॉर्म हमारे सामने लिखी हुई है, ये कैसा सिग्नल है? दिस इज फाइनाइट लेंथ सिग्नल। ये कैसा सिग्नल दोस्तों? दिस इज अ फाइनाइट लेंथ सिग्नल। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं क्लियरली? फाइनाइट लेंथ सिग्नल कौन सा सिग्नल है? सिग्नल हैविंग फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यूज, यानी कि टाइम की स्केल पर एक फाइनाइट लेंथ तक ही जिसकी नॉन जीरो वैल्यूज हैं उसे हम बोलते हैं फाइनाइट लेंथ सिग्नल। उसे हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट लेंथ सिग्नल। इनफाइनाइट लेंथ सिग्नल में कौन कौन आ गए आपके? एफ टी इक्वल टू आ गया, एक तो साइन टी आ गया, ठीक है, कॉस टी आ गया, एक्सपोनेंशियल सिग्नल आ गया। ये सब किस में आते हैं? इनफाइनाइट लेंथ सिग्नल में आते हैं। अब फाइनाइट में कौन आ गया? रेक्टेंगुलर पल्स, ये सब आ गए, ठीक है। ट्रायंगुलर पल्स, आपका ट्रायंगुलर पल्स, ये सब किस में आते हैं? फाइनाइट लेंथ सिग्नल में आते हैं। अगर हम इस सिग्नल के बारे में बात करते हैं तो मैंने जैसा अभी बताया और आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसके अंदर t इक्वल टू -2 से पहले कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू है, गिवन है ना, जीरो है। t इक्वल टू 7 के बाद इसकी वैल्यूज कितनी है? जीरो है ऑलवेज। t इक्वल टू 7 के बाद t इक्वल टू इन्फिनिटी तक आप इसको नोटिस करके देखो, सब वैल्यू कितनी है? जीरो है। यानी कि इसकी जो नॉन जीरो वैल्यूज हैं वो t इक्वल टू -2 से +7 के बीच ही घूम रही है सारी। तो ये फाइनाइट लेंथ सिग्नल है। फाइनाइट लेंथ सिग्नल को अगर हम यूनिट स्टेप सिग्नल की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, समझे मेरी बात ध्यान से, और इसके सम ऑफ कोफिशिएंट को नोटिस करते हैं तो हम ये पाएंगे कि सम ऑफ कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू 0। जरा देखो, -2 +5 -7 +4, जरा जोड़ना है इनको। -2 -7 कितना हुआ? -9, +5 +4 कितना हुआ? +9। सम ऑफ कोफिशिएंट कितना हुआ? 0 हुआ। यानी कि in the above example sum of coefficient equal to कितना हुआ? -2 +5 -2 +5 -7 +4, तो आंसर आया 0। अब यहां से हम एक पॉइंट कंक्लूड करेंगे, उससे पहले एक चीज और देखें। ये मैंने बोला कि सम ऑफ कोफिशिएंट आ गया 0 फॉर द फाइनाइट लेंथ सिग्नल। तो क्या एक कोइंसिडेंस वाली बात है या ये सच है? देखते हैं जरा। इसकी लेंथ कितनी है? फाइनाइट। ये सिग्नल क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं फाइनाइट लेंथ सिग्नल है? यस, दिस इज ऑल्सो अ फाइनाइट लेंथ सिग्नल, करेक्ट है। व्हाट अबाउट दिस? t इक्वल टू 1 के बाद इसकी वैल्यू एक बार 4 हो चुकी है। आप देखेंगे 4 चल रही है, थ्रू आउट चल रही है, ये बात सच है। यानी कि ये कैसा सिग्नल है? दिस इज इनफाइनाइट लेंथ सिग्नल। इनफाइनाइट लेंथ सिग्नल है ये। सम ऑफ कोफिशिएंट जरा देखें कितना आ रहा है? +4 आ रहा है। 2 ये है, 2 ये है, +4। इसका कितना आ रहा है? 0। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं, एनी सिग्नल, लिखेंगे उस पॉइंट को। सो लेट्स राइट दिस पॉइंट।
as a note point here. Any signal having only step changes, एक ऐसा सिग्नल जिसके अंदर सिर्फ क्या हो रहा हो, स्टेप चेंजेस हो रहा हो, having only step changes, represented using shifted step signal, represented using shifted step signal. अब हम ऐसा बोल सकते हैं या तो सम ऑफ कोफिशिएंट इक्वल टू 0 है तो सिग्नल लेंथ फाइनाइट है, या मैं ऐसा बोलूं कि सिग्नल लेंथ फाइनाइट है तो सम ऑफ कोफिशिएंट क्या होगा, 0 ही होगा. कब? जब हमने उसे शिफ्टेड स्टेप सिग्नल का यूज करके रिप्रेजेंट किया है. ये बात ध्यान दें, आपको शिफ्टेड स्टेप सिग्नल से ही उसे रिप्रेजेंट करना है, तभी हम ये बात बोल पाएंगे कि सम ऑफ कोफिशिएंट 0 होने पर क्या कंक्लूजन मिलता है. ठीक है, सम ऑफ कोफिशिएंट, if sum of coefficient equal to 0, then हम बोल सकते हैं finite length signal. और sum of coefficient अगर क्या हो, sum of coefficient आ जाए is not equal to 0, तो हम उसे बोलते हैं दोस्तों इनफाइनाइट लेंथ सिग्नल. तो उसे क्या बोला जाएगा, इनफाइनाइट लेंथ सिग्नल बोला जाएगा. अब आगे चल के ये स्टेटमेंट आपको कई जगह काम आएगा, ध्यान रखेंगे इस बात को. सम ऑफ कोफिशिएंट इक्वल टू 0, दैट मींस सिग्नल लेंथ इज फाइनाइट. इफ सम ऑफ कोफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू 0, सिग्नल लेंथ इज इनफाइनाइट. लेकिन इन कंडीशंस को अप्लाई करने का क्राइटेरिया क्या है कि जो सिग्नल हमने कंसीडर किया है उसके अंदर ओनली स्टेप चेंजेस होना चाहिए, पहली बात. दूसरी बात कि उसे हमने रिप्रेजेंट किया हो बाय यूजिंग शिफ्टेड स्टेप सिग्नल, तभी ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा. क्लियर है? यानी कि सिग्नल हैविंग ओनली स्टेप चेंजेस एंड वी हैव रिप्रेजेंटेड दैट सिग्नल बाय यूजिंग द शिफ्टेड स्टेप सिग्नल, एंड इफ सम ऑफ कोफिशिएंट इक्वल टू 0, देन वी कैन से इट इज फाइनाइट लेंथ सिग्नल. If sum of coefficient is not equal to 0, then we can say this is infinite length signal. क्लियर है? तो एक कंप्लीट स्टेटमेंट क्या होगा वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. आप स्क्रीन को आराम से रोकें और नोट कर लें इसको. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं. लेट्स सी.